गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 596 के बारे में। अब देखो, पीटीजे ने मुझे स्ट्राइक जरूर दे दी हो, लेकिन मैं हूं निहायती बेशरम। चाहे पैनल्स यूज करूं या ना करूं, लेकिन प्रिडिक्शन जरूर दूंगा, क्योंकि पिछले 3-4 वीडियो से मेरी प्रिडिक्शन ठीक होती जा रही है। अब तुम बोलोगे कि वो 3-4 वीडियो कहाँ है, क्योंकि चैनल पे तो दिख नहीं। तो रुक जाओ भाई, मुझे प्राइवेट करनी पड़ी, क्योंकि एक वीडियो पे तो स्ट्राइक आ चुकी है, एक वीडियो तो पहले ही जा चुकी है। पीटीजी की कंपनी ने ऑलरेडी जितनी फाड़ दी है वो सिलवाने के लिए भी मुझे 2 टेलर लगेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी फिलहाल के लिए कोई मजे नहीं लेना चाहता, तो वो वीडियोस अभी प्राइवेट ही रखूंगा। जब ऑफिशियली चैप्टर आ जाएंगे तब मैं उन्हें वापस से डाल दूंगा। क्या स्ट्राइक को एक साइड रखते हैं। तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। वेल, अगर तुमने अभी तक चैप्टर 596 नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं और आगे के चैप्टर्स की प्रेडिक्शन होने वाली है। तो अगर तुमने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख ले। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग, विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ओजी डैनियल वर्सेस किंग्स की। तो देखो, अभी तक ट्रांसलेशन तो नहीं आई है, लेकिन जहां तक मैंने चैप्टर पढ़ा है और जितना मुझे समझ में आया, उस हिसाब से ओजी डैनियल ने किंग्स पे अटैक कर दिया है। एंड एक किंग ने रिटेलिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे लग रहा था चंगसू उसको पीछे से हाइप कर रहा है, और चंगसू कह रहा है कि ये फर्स्ट जनरेशन का किंग है, ऐसे ही नहीं, वो चियोलाडो से है, कुछ ऐसे करके हाइप कर रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें दिखाया गया था कि वो एकदम से पावर अप हो जाता है और डैनियल को कूटने लग जाता है। लेकिन इसके बाद डैनियल यूज करता है कीशिन सेकिन, जो कि क्योकुशिन कराटे की एक ऐसी टेक्निक है जो कि उसने पेचियन जो पे भी यूज करी थी, तो वो यही यूज करता है। एंड उस किंग के चीथड़े उड़ जाते हैं। बिल्कुल सही, उस किंग के अंदर इतने छेद होते हैं जितने छेदी लाल के अंदर भी नहीं थे। और सच बताऊं, छेदी लाल के अंदर तो सलमान भाई ने फिर भी कम छेद करे थे, इस बंदे के अंदर तो लिटरली इतने बड़े बड़े छेद थे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब ये खाना खाएगा तो कहां से निकलेगा। लेकिन मेजर बात यहाँ पर ये नहीं है। मेजर बात यहाँ पर ये है कि हमारा ओजी डैनियल अभी भी उतना ही नल्ला है जितना वो पहले था। मतलब उसने अपनी एंड्योरेंस बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं करी है। आई गेस थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता हुई है। क्योंकि इसका रीजन मैं तुम्हें बहुत ही आसान और सटीक भाषा में बता देता हूँ कि जब वो पेचियन जो से लड़ा था, पेचियन जो प्री जनरेशन का एक मेंबर था और 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक था, विच मीन्स कि वो काफी ज्यादा पावर पोजेस करता था और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था। प्लस उसके पास एक बहुत ही ज्यादा हाई एंड्योरेंस वाली बॉडी थी, जैसी सैमुअल सियो के पास है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि सैमुअल सियो ने अभी तक ट्रेन नहीं करी अपनी बॉडी। ओके, बट इन सबको एक साइड रखते हुए मेन बात ये है कि ओजी डैनियल यहाँ पर 4 किंग से लड़ता है अपने पाथ को यूज करने के बाद, और वहां पर इसने पेचियन जो को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अगर मैं इन 4 किंग्स की पावर को पेचियन जो के इक्वल भी रख दूं तो भी ये मेक सेंस नहीं करता। आई गेस ठीक है, मैं मानता हूं कि यहाँ पर सेंसेस का ज्यादा काम हुआ है डैनियल के, क्योंकि वहां पर सिर्फ ओपोनेंट एक था और यहाँ पर 3 तरफ से अटैक हो रहे हैं और उनको डॉज करने के लिए उसके सेंसेस भी उसी हिसाब से काम कर रहे होंगे, और इसी वजह से वो जल्दी एग्जॉस्ट हो गया। और ये चीज अगले पैनल में हमें सुनने को भी मिलती है, जब डैनियल बोलता है कि मैंने काफी ट्रेनिंग करी है लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मैं ज्यादा देर के लिए अपना पाथ यूज नहीं कर सकता हूं। एंड दिस एक्चुअली प्रूव्स कि डैनियल को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और लुकिज्म बहुत ही लंबी खींचने वाली है। ओके, बट वेल, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि इन 4 किंग्स की तो चटनी बनने वाली है, क्योंकि डैनियल इनकी इतनी गंदी थूत मारेगा ना, जैसा कि इस चैप्टर में हुआ भी। डैनियल ने इनके थूत पे ही पंच बजाया है लिटरली, और एक के तो वो तो खैर मैं बता ही चुका हूँ कि पहला किंग जो लड़ने आया था डैनियल के साथ, उसका क्या ही हुआ है। बट सिंस डैनियल बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो यहीं पे चंगसू फायदा उठाता है अपनी चालाकी का और अपने हरामीपन का, और डैनियल के हाथों में लिटरली 2 आयरन की रॉड्स घुसा देता है, जो कि पूरी तरीके से स्टक हो जाती हैं नीचे जमीन के अंदर। एंड सिंपली डैनियल इसके बाद अब फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो हाथों से रॉड निकालनी पड़ेंगी, और उनकी शेप ऐसी है कि डैनियल निकाल भी नहीं सकता। मतलब दोनों ही हाथों में घुसी हुई है, अगर कोई निकाल दे तो निकाल दे उसके लिए, लेकिन खुद से तो वो नहीं निकाल सकता। बट एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वो ये थी कि चंगसू ने खुद डैनियल को ये चीज बोली है कि जेम्स ली तुझे पता नहीं क्यों जिंदा रख रहा है, जबकि तू एक बहुत ही बड़ा मतलब क्रिटिकल थ्रेट बन सकता है जेम्स ली को
और जेम्स ली के प्लान्स के आड़े भी आ सकता है। तो हमें नहीं पता वो तुझे क्यों जिंदा रख रहा है, बट हाँ अभी मुझे सिर्फ उससे पैसे मिले हैं तो मेरे को पैसों से मतलब है और मैं सिर्फ उसी की बात मानूंगा। तो इससे एटलीस्ट हमें एक चीज तो बहुत ही अच्छे से पता लग जाती है कि डैनियल की पोटेंशियल अभी बढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और डैनियल जैसे जैसे अपनी पोटेंशियल बढ़ाता रहेगा डैनियल के पास नई नई एबिलिटीज आती रहेंगी, और एक टाइम आएगा जब डैनियल सबको सोलो कर पाएगा, और वो वाला दिन होगा जब लुकिज्म खत्म हो जाएगी। ओके वेल, लुकिज्म के एंड के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं कि चंगसू उसके बाद क्या करता है। चंगसू जाता है यूजीन पे अपने गंदे हाथ डालने। ऐसा लग रहा था सीरियसली यूजीन के साथ कुछ गलत काम करने वाला है ये, लेकिन ये सिर्फ यूसियोंग और यूजीन के काम डालने जा रहा होता है, और इसके मुंह पे इसकी थूत पे पड़ती है एक लात, जिससे ये उड़ता हुआ जाता है पूरी वैन में से। और गेस व्हाट, प्री जेन की फिस्ट गैंग का एक खतरनाक मेंबर जिन्योन पार्क वापस आ गया है होश में। और सीरियसली उसकी पहली वर्डिंग्स क्या थी, चंगसू यहाँ पर क्या कर रहा है। खैर मुझे लगता है कि जेम्स ली ने तुझे मारने के लिए भेजा है मुझे, और मैं एक बार और पूछना चाहूंगा कि क्या तू सच में मुझसे लड़ना चाहता है भाई। दिस लाइन वॉज प्योर ऑरा। ये सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो जाती है कि तुमने जिम स्टार्ट करा है और कुछ सीकर साकर से लौंडे तुम्हें चैलेंज करने आ गए हैं, और तुम्हें साफ पता है कि तुम इनकी फाड़ के निकल सकते हो, तो तुम उन्हें एक वार्निंग देते हो जस्ट इसलिए ताकि तुम बता सको कि बच्चों तुम अभी भी मेरे लेवल से बहुत नीचे हो। एंड इसी के साथ हमें एक चीज की कंफर्मेशन और मिल गई है कि जिन्योन पार्क का माइंड अभी फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो ये भी बोलता है कि मेरा माइंड इससे क्लियर आई गेस अभी तक तो नहीं था, इससे पहले तक मेरा माइंड इतना क्लियर नहीं हुआ जितना मुझे आज फील हो रहा है। और यूसियोंग भी वैन में था, तो यूसियोंग का भी एक इंजेक्शन में ही इलाज कर दिया इस बंदे ने, और यूजीन इज वेरी इम्प्रेस्ड कि जिन्योन पार्क फाइनली खड़ा हो गया है। लेकिन अब देखो, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर दो चीजें जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, एक फ्यूचर के लिए और एक अभी करंटली। दो चीजें, पहली चीज ये होने वाली है कि जिन्योन पार्क चंगसू से लड़ेगा, चंगसू की या तो मार देगा या फिर चंगसू की नहीं मार पाएगा, क्योंकि किसी ना किसी फैक्टर की वजह से चंगसू उसको थोड़ा बहुत ओवर पावर कर रहा होगा। लेकिन फिर पीछे से आके यूजीन डैनियल की हेल्प करेगा वो रॉड्स निकालने में, और फिर डैनियल अपना पाथ दोबारा से यूज करेगा, क्योंकि उसका काफी रेस्ट हो जाएगा जिन्योन पार्क जब तक चंगसू से लड़ रहा होगा, तो शायद वो एक बार और पाथ यूज कर पाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिन्योन पार्क अकेला ही चंगसू की फाड़ के निकल जाए और डैनियल उसके मूव्स को आगे के लिए कॉपी कर पाए। क्योंकि लिटरली देखो, अगर तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो तुम लोगों को पता ही होगा कि जिन्योन पार्क के जस्ट पीछे उसकी शैडो के अंदर हमें दिखाए जाते हैं जीरो जनरेशन के कुछ मेंबर्स, और वो कुछ मेंबर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अगर उन लोगों को अकेले अकेले भी भेज दिया जाए तो वो आर्मीज की आर्मीज उखाड़ के फेंक दें। तो फिर ये तो क्या ही चीज है, जिनमें से था शिंगन, गाप्रम किम, एलाइट, बिल्कुल सही, चार्ल्स शोई भी था वहां पे, और टॉम ली। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि चंगसू बोलता है कि तुम भी जस्ट कॉपी कर सकते हो, तो तुम क्या ही उखाड़ लोगे मेरा। लेकिन जिन्योन पार्क सिर्फ कॉपी नहीं कर सकता, जिन्योन पार्क के पास कुछ ऐसी मूव्स हैं जो अगर किसी के भी पड़ जाए ना चंगसू भाई, वेल जोक्स अपार्ट, देखो जिन्योन पार्क की फाइट तो होने वाली है चंगसू के साथ, लेकिन हमें जिन्योन पार्क का एक और कोल्ड नेम मिला है। आई गेस प्री जनरेशन से यही है कोल्ड नेम भी, जो कि है द मिरर किंग। और सच बताऊं तो डैनियल को उसका बर्थडे प्रेजेंट जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि उसका मामा उसको कुछ ऐसी चीजें सिखाने वाला है जो उसने आज तक मोस्ट प्रोबेबली ना ही देखी हो, इससे पहले तो ना ही देखी हो, क्योंकि वो इनमें से किसी से भी नहीं मिला है। मतलब एक्चुअल में टॉम ली से मिला है, लेकिन टॉम ली के मूव्स को यूज करते हुए ऐसे कभी दिखा नहीं डैनियल, इसलिए कह रहा हूं मैं। बट ओके, इसको एक साइड रखते हैं, और इसी के साथ मेरी एक और भी थ्योरी है कि देखो, मुझे नहीं लगता कि जिन्योन पार्क और चंगसू की फाइट आई गेस कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई फैक्टर या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ आ जाएगी जिसकी वजह से इनकी फाइट अधूरी रह जाएगी और ये डैनियल को लेकर भाग लेंगे। एंड फाइनली जिन्योन पार्क अब आगे डैनियल को ट्रेनिंग दे, क्योंकि देखो जिन्योन पार्क को अगर ये लोग मार देंगे तो फिर तो भाई बहुत ही बड़ा कैरेक्टर वेस्टेज जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल के लिए जिन्योन पार्क खुद बोल रहा है कि मेरे को दौरे नहीं पड़ रहे हैं और मेरा माइंड काफ़ी क्लियर है, और वो अभी फिलहाल कुछ वर्ड से ट्रिगर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने खुद प्री जनरेशन की कुछ चीज़ें बोल दी हैं। तो आई गेस एंड फिलहाल के लिए गन अभी जेल के अंदर है, तो अगर कोई यूनिक पाथ के बारे में डैनियल को थोड़ा और समझा सकता है या फिर उसकी एंड्योरेंस बढ़वा सकता है। और सच बताऊं तो अगर जिन्योन पार्क को पता लग जाएगा कि ये बंदा मेरे से रिलेटेड है, मतलब ये मेरा नेफ्यू है, तो उसके बाद तो शायद वो डैनियल को थोड़ा बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट भी दे दे
और क्या पता डैनियल को कुछ अलग मूव्स भी सिखा दे और उसकी सेकंड बॉडी का राज भी उसको बता दे। मोस्ट प्रोबेबली मेरा दिमाग इस टाइम ज़्यादा ही चल रहा है। सेकंड बॉडी के बारे में अगर उसको पता होगा तो ज़रूर बता देगा, अगर नहीं पता होगा तो अच्छी बात है। लेकिन डैनियल को याद है कि इस बंदे को सेकंड बॉडी के बारे में कुछ तो पता है, क्योंकि इसने बोला था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रखा है। इसका मतलब इस बंदे ने पहले देखा हुआ है किसी को सेकंड बॉडी पोजेस करते हुए। एंड मोस्ट प्रोबेबली लोग ऐसा कहते हैं कि चार्ल्स चोई के पास सेकंड बॉडी थी। तो अगर चार्ल्स चोई के पास असल में सेकंड बॉडी थी और जिनियन पार्क को उसके बारे में पता था, जिस वजह से जिनियन पार्क के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, और अगर जेम्स ली ही चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी है, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। रहने दो, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, रहने दो। तो बस तुम इजी भाषा में ये समझ लो कि जिनियन पार्क का पोटेंशियल ये लोग वेस्ट नहीं जाने देंगे। खासकर पीटीजे ऐसे नहीं है कि वो जिनियन पार्क को एकदम से मरवा दें आउट ऑफ नोवेयर कि वो बंदा अभी तो आया है। और क्या पता डैनियल और उसकी टीम एलाइड को जिनियन पार्क और मिस्किम ही सारा कुछ सच बताएं जो कि प्री जनरेशन में चलता आ रहा है, और जेम्स ली का जो भी चक्कर है या फिर कुछ भी जो प्लान है वो ये सब मिलके डिकोड करे। क्योंकि देखो अब वर्कर्स तो रही नहीं, बस यूसियोंग और यूजी नहीं है वर्कर्स से, बाकी इनके एफिलिएट तो वैसे भी नल्ले थे, पहले भी नल्ले थे, अभी भी नल्ले हैं। तो यूजीन मोस्ट प्रोबेबली जेक किम की हेल्प करेगा, ऑब्वियसली जेक और एलाइड की हेल्प करेगा ताकि वो कीटे को हरवा सके। क्योंकि इतना करने के बाद तो वो कीटे की आरती तो उतारने नहीं वाला, ना ही जेम्स ली की। उसकी खैर दुश्मनी जेम्स ली से है असल, बट स्टिल वो कीटे किम को की भी लंका लगाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। वेल विद दैट बीइंग सेड, हम भी वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है इस चैप्टर को लेके या फिर तुम्हारे कोई थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। एंड वेल अगर तुम्हें मेरी थ्योरीज अच्छी लगती हैं या फिर तुम मेरी वीडियो से रिलेट कर पाते हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो। और हाँ बस इतना ही। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या लुकिज्म की कोई और थ्योरी बताऊंगा क्या तुम लोगों को? चलो तुम्हें एक थ्योरी बता ही देता हूँ इसी बात पे। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो चलो भाई लोग, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड सायोनारा। हाँ भाई, हाँ ठीक है, नहीं बोल रहा सायोनारा, वरना फिर से बोलोगे कि व्यू की कॉपी कर लिया NTC 2.0। नहीं बोल रहा। ओके चलो, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।